हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे छत पे ही आई हूँ। आज सावन का दूसरा दिन है। भोले बाबा के लिए फूल लेकर के जाऊँगी। आजकल जब से मैं पौधा लगाई हूँ ना, मतलब फूल मुझे मिल जाता है डेली बेसिस में। भोले बाबा को एक करके फूल तो चढ़ा ही लेती हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि इतना फूल खिला हुआ है, नहीं तो मैं झुड़ी लेकर के आती। और वैसे भी 3 ही फूल है, लेकिन 3 फूल इतने बड़े हैं ना कि हाथ भर गया है। ये गुलाबी वाला फूल भी कल खिल जाएगा, तो कल भी बहुत सारा फूल मिलने वाला है। आज का वेदर कुछ इस तरीका का है, क्लाउडी वेदर हुआ है। चलिए चलते हैं नीचे। फूल को ले जा करके ना पहले मंदिर में रख दूंगी, क्योंकि जानते ही हैं चोरी हो जाएगा। इतना प्यारा प्यारा फूल है कि अगर दूसरे कोई लगाए रहते और मैं देखती ना, तो सच में मेरा भी लोभ बढ़ ही जाता कि क्यों ना अपने भगवान को इसी फूल से सजाऊं। तो ऐसा दूसरे भी करते हैं, तो इन सब के डर से ना मुझे सुबह सवेरे सबसे पहले छत पे आना पड़ता है। कभी कभी तो सुबह 3:30-4 बजे आकर के ही फूल को तोड़ करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर से सो जाती हूँ, जैसा कि मैंने कल किया था। लेकिन आज ना मुझे एकदम से याद नहीं था। अभी मैं खिड़की जंगला खोल दे रही हूँ और उसका बाद से लग गई हूँ अपने काम में। खिड़की जंगला खोलते ही अच्छा खासा धूप आया है। ये धूप देख करके बहुत कोई लोग लालच कर ले रहे हैं कि इस धूप में अच्छा खासा कपड़ा सूखेगा, और सब कोई ले जा करके ना छत पे कपड़े को डाल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बेसी देरी तक नहीं रह रहा है। हाँ, कपड़ा गर्म तो हो जा रहा है, लेकिन कब फटाक से पानी आ रहा है और सभी कपड़े को भिजा दे रहे हैं। तो इसका लालच मैं नहीं कर रही हूँ। छत पे एकदम से कपड़ा नहीं सुखा रही हूँ। आप लोग बहुत दिनों से देखते होंगे कि मैं ना अभी छत पे कपड़ा नहीं लेके जाती हूँ। अभी मैं अपने घर के रेलिंग पे ही डाल देती हूँ, या फिर जहाँ पे पर्दे हैं, बड़े खिड़की है, छोटा खिड़की है, उन सभी जगहों पे ही मैं अपने कपड़े डाल करके सुखा ले रही हूँ। मोह माया करने से इधर काम में बिजी हो जाऊँगी, उधर बारिश आएगा तो और डबल खटनी पड़ जाएगा। तो इन सब का टेंशन रह रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं, सावन महीना में मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जॉब पे भी जाना है, घर भी संभालना है, बेटी का पढ़ाई लिखाई देखना है, साथ में उसका तबीयत ख़राब है, तो ये सब तो है ही। तो इन सभी चीज़ों को वजह से ना मैं घर पे ही शिव जी का एक फ़ोटो को आसन दे दी हूँ और घर पे ही भगवान का स्थापना की हूँ और यहीं पे पूजा करूँगी। शिवलिंग लेना नहीं हुआ है। आप लोग में से बहुत कोई बोल रहे हैं दीदी शिवलिंग ले लीजिए, लेकिन जब भोले बाबा को आना रहेगा ना, ठीक ही आ जाएंगे। जानते हैं, बहुत कोशिश की थी बहुत दिन पहले कि शिवलिंग लूँगी और इस सावन में भोले बाबा को शिवलिंग का पूजा करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में देखती हूँ। सुबह में इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि एकदम से ना अच्छा नहीं लगता है। डेली बेसिस में एक ही काम, लेकिन क्या ही करे बोलिए। हर एक हाउसवाइफ का काम एक रहता है, सुबह सवेरे उठो और बासी काम करो, साथ में पूजा पाठ, खाना पीना का तैयारी। और जो लोग वर्किंग मॉम है तो जॉब पे जाने के लिए हड़बड़ी करते हैं, और जो लोग का हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले रहते हैं, बच्चे रहते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उन लोग का भी परेशानी तो रहता ही है। और इन सभी के बीच में मेरा और भी परेशानी रहता है कि मैं जॉब पर तो जाती ही हूँ, साथ में बेटी को ट्यूशन ले जाना, स्कूल ले जाना, ये सब रहता है। रिद्धि का एग्ज़ाम 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी स्कूल अभी छुट्टी ही चल रहा है, तो इसीलिए ना परेशानी थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी काम का तो कमी नहीं है। और जॉब पे जाने को रहता है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही हेरेस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। शूट तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सब काम के बीच में शूट करना उतना मुश्किल मुझे नहीं लगता है। शुरुआत में मुझे बहुत परेशानी हुआ था, लेकिन अभी ना मतलब नॉर्मल हो गया है। सभी काम के बीच में वीडियो को शूट करना मेरा नॉर्मल हो गया है। कुछ कपड़े थे, इन सबको धो दे रही हूँ। एक दिन में सभी कपड़े तो नहीं सूखते हैं, क्योंकि घर में ही सुखाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं सुखा लेती हूँ सभी कपड़े को। 2 दिन लग जाता है। और एक चादर भी भिगो करके रखी थी, कल का दिन एकदम से कपड़ा में नहीं धोई थी। आप लोग तो देखे ही हैं, इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि घर में मतलब सब काम टाइम पे करना बहुत मेरे लिए चाप हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। सावन महीना में सब कोई लोग चूड़ी पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। चूड़ी तो हस्बैंड ले दिए हैं अपने पसंद से ही, लेकिन अभी मैं पहनी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ संडे वाले दिन में ही पहनूंगी, क्योंकि मंडे को फिर से काम हो सके। तो अभी तो काम का पता नहीं चला, मतलब आज मेरा लास्ट काम है और शनिवार से काम बंद रहेगा, और उसके बाद से कब काम स्टार्ट होगा पता नहीं। आप लोग जानते ही हैं मेरा पार्ट टाइम जॉब है, और महीना में ना कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे करके महीना में काम रहता है। कंटिन्यू काम नहीं रहता है, और किसी किसी महीना में कंटिन्यू भी रहता है। तो इस मंथ में मतलब जो जुलाई था, जुलाई वाले मंथ में मेरा पूरा ही 3 सप्ताह काम था। 3 सप्ताह में मतलब 15 दिन काम था, 5-5 दिन करके सप्ताह में काम होता है। आज लास्ट है, और अगस्त का भी काम का मतलब हम लोग के पास लिस्ट नहीं आया है। जब लिस्ट आएगा ना, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अगस्त में क्या काम है नहीं है। लेकिन काम रहे नहीं रहे, जॉब रहे नहीं रहे, उससे पहले मेरी बेटी का एग्ज़ाम है,
12 दिन तक 10 दिन तक 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक मुझे स्कूल में ही रहना पड़ेगा। बेटी को एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए लेकर के जाती हूँ और लेकर के फिर मैं एक ही बार एग्ज़ाम दिलाने के बाद लेकर के आती हूँ। तो इन सब के बीच में मतलब मेरा भाग-दौड़ इधर में भी रहेगा। तो क्या कैसे मैनेज करूँगी ये सब भी कल से 3 तारीख से देखने को मिलेगा। सैटरडे संडे में फाँका हूँ, मतलब थोड़ा खाली हूँ, तो इसमें थोड़ा रेस्ट करूँगी और नए तरीके से वीडियो को शूट करने का कोशिश करूँगी। जानते हैं बहुत कुछ मन में रहता है कि आज ये शेयर करूँगी, वो शेयर करूँगी। अभी हस्बैंड का अलमारी भी ऑर्गेनाइज करना नहीं हुआ है, वो भी सोच रही हूँ कितने दिनों से शेयर करने का, लेकिन क्या करूँ टाइम ही नहीं हो पाता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ। आप लोग में से बहुत कोई कमेंट करके बोलते हैं दीदी पहले सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। पहले सूर्य भगवान को ही जल देती हूँ और उसके बाद दिया धूपकाठी जब दिखाने जाती हूँ ना, तब मैं वहाँ पे दिया धूपकाठी दिखाती हूँ। लेकिन आप लोग का बोलने के बाद से ज़्यादा करके ख्याल रख रही हूँ, तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ और दिया धूपकाठी अभी नहीं जलाई हूँ, पहले जल देना हो गया है और मंदिर में पूजा कर लूँ, उसके बाद से इधर में भी दिया और धूपकाठी दिखाऊंगी। उससे पहले कुछ सादा फूल हुआ है, इस फूल में बहुत ज़्यादा महक है, बहुत ही अच्छा सुगंध है, तो इस फूल को बाल गोपाल के पास ही चढ़ा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से इन सभी फूलों को भी तोड़ लेते हैं। डेली बेसिस का सिंपल पूजा तो रहता ही है, साथ में शिव जी पार्वती जी का स्थापना की हूँ, मतलब जस्ट एक आसन दी हूँ, तो वहाँ पे अलग से दिया धूपकाठी जला रही हूँ और भोग लगा रही हूँ अलग से। 1 महीना तक ये कंटिन्यू चलेगा और बाद बाकी जो पूजा है सिंपल तरीके से वो तो मेरा है ही। तो चलिए पूजा पाठ कंप्लीट करते करते थोड़ा बहुत कमेंट आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। गार्गी कौशिक जी के आईडी से कमेंट आया है कि दीदी मैं तो नीचे वाले साइड में रहती हूँ, लेकिन ऊपर वाला जो साइड है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ऊपर वाले आसाम ख़त्म हो गया है, पूरा कुछ भी नहीं बचा है। और नागालैंड में क्लाउड बारिश की वजह से आसाम का ये सब हाल हुआ है। बहुत बुरा लगा बहन सुन करके। न्यूज़ भी देख रहे हैं हम लोग, सारा दिन न्यूज़ में ही पड़े रह रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए हम लोग भले ही मतलब अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन इंसान ही तो है, माया सबके लिए रहता है, लेकिन बहुत दिल को मतलब पूरा दिल ना दहल जा रहा है ये सब नज़ारा देख करके। आज कहीं और है, कल कोई इस जगह पे भी हो सकता है। किसी का दुख देख करके ना मतलब लगता है जैसे कि अपने आप को हुआ है, ऐसा महसूस होता है। तो बहुत बुरा लगा बहन सुन करके। थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। रेशमा जी के आईडी से कमेंट आया है, बहुत अच्छा वीडियो, थैंक यू सो मच रेशमा जी। प्रिया ग्वाला जी के आईडी से कमेंट आया है कि शिवलिंग ले लीजिए। ठीक है बहन ले लूँगी, देखिए कब तक शिव जी आते हैं मेरे घर पे। रेखा जी के आईडी से कमेंट आया है, उन्होंने बोला है हैप्पी सावन। हैप्पी सावन आप सभी को हमारे तरफ से भी। श्रवंती साहा जी के आईडी से कमेंट आया है नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। श्रीषा जी के आईडी से कमेंट आया है लव यू दी, आप कैसे हैं, हैप्पी सावन। और दी रिद्धि को मेरा प्यार बोलना, थैंक यू सो मच। मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं बताइएगा। और रिद्धि की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार। किरण राठौर जी का आईडी से कमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि दीदी 5 तारीख से शिफ्ट कर रही हूँ और आप दुआ कीजिएगा कि मैं बहुत दिनों तक रेंट पर ना रहूँ, अपना मकान ले सकूँ। क्यों नहीं बहन, मेरा एकदम से दुआ आपके साथ है और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरे तरह जैसे कि मैं स्ट्रगल की हूँ उतना स्ट्रगल आप लोग को नहीं करना पड़े। क्योंकि देखिए आजकल ज़माना है समझदारी का, आगे बढ़ने का, और हम लोग नॉर्मल तो नहीं रह सकते हैं, आगे बढ़ने के सोचते ही हैं स्टार्टिंग से ही। पहले तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोची थी कि कभी मैं अपना घर रेंट पे भी ले पाऊँगी, जिसका वजह से 6 साल ससुराल में सबके साथ ही रही थी। और उसका बाद से जब रेंट पे घर ले ली ना, उसके बाद से मतलब सपना था कि मैं अपना घर करूं। देखिएगा आप ना चेष्टा करते रहिएगा, ये नहीं कि मैं सोच रही हूँ होगा अपने आप, ऐसा नहीं है। मेहनत भी कीजिएगा, चेष्टा भी कीजिएगा और सपना देखना मत छोड़िएगा। जो लोग सपने देखते हैं वही लोग पूरे करते हैं, ये तो आप मानती हैं ना। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। तो आपका ज़रूर से ज़रूर घर होगा, हाँ कुछ समय लगेगा और समय से घबराइएगा मत। आप हिम्मत जैसे रख कर जा रही हैं वैसे ही हिम्मत हमेशा बनाए रखिएगा, अपने पति का साथ दीजिएगा हर दुख सुख में। क्योंकि उन लोगों को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं ना, वो लोग 2 कदम अगर अपने तरफ से चलते हैं ना, तो 2 कदम और भी हमारी मजबूती से वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग से बहुत सारी बातें करते करते देखिए पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। इधर तेल चढ़ा दी थी, गैस ऑन ही है और रूम पे कुछ काम करने चली गई हूँ। एकदम से माथा से उतर गया था। जानते हैं पूजा पाठ करने के बाद से जो मेरा स्पीड बढ़ता है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है क्योंकि जॉब पे जाने के लिए रहता है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई 2 बातें ना सुनाए, मैं ऐसा काम ही ना करूँ और मैं अपने काम की जगह को एकदम बैलेंस बना करके रखूँ।
तो इधर मैं किचन में आ गई हूँ और साथ में शिमला मिर्च, आलू, गाजर का एक भुजिया बनाई हूँ और साथ में बना ले रही हूँ रोटी। जानते हैं ये जो चौका पे जब आप लोग काला काला दाग देख रहे हैं ना, वो जल गया है। पहले क्या होता था ना कि जब भी मैं रोटी बना लेती थी, बेलना चकला को धोती थी ना, तो साथ ही साथ गर्म तावे पे ही रख देती थी। पहले के तरह तो अभी का लकड़ी नहीं है, अभी कच्चा लकड़ी का सब सामान मिलता है। तो ऐसे करके ना जलते जलते इतना सारा जल गया। अभी मैं वैसा नहीं करती हूँ, अभी मैं खड़ा करके ही रखती हूँ। मेरी सासू माँ लोग वैसे करती थी तो मैं भी कर देती थी, लेकिन मैं जब से देखी हूँ कि मेरा जल गया है बेलना चकला, तो तब से मैं वैसा करना छोड़ दी हूँ। और इधर मैं बना ले रही हूँ नाश्ता के लिए रोटी। नाश्ते में रहेगा रोटी भुजिया और उसका बाद से बनाऊँगी चावल। जब तक भुजिया हो रहा था ना, तब तक मैं आटा सान ली थी और साथ में चावल भी धो करके रख दी थी। तो रोटी एक तरफ एक तरफ बना रही हूँ और एक तरफ चावल को भी बैठा दूँगी। उधर में चावल भी होते रहेगा। एक शिमला मिर्च आलू का सब्जी बनाऊँगी जो कि हस्बैंड का फेवरेट है, और रिद्धि के लिए कुछ ब्रेकफास्ट दूँगी। आप लोग में से बहुत कोई कॉमेंट करते हैं हेल्दी, मतलब एक दिन की शुरुआत हेल्दी हम लोग कैसे करें। सुबह का टाइम में रोटी खाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि फाइबर मिलता है उससे। और रोटी खाने के बाद से रिद्धि को कुछ फ्रूट दूँगी, जिससे ना उसका जो हीमोग्लोबिन और एनर्जी का जो बैलेंस है ना, वो बना रहे। तो अभी तो रिद्धि को डेली बेसिस में उसका डाइट चार्ट बदल ही दी हूँ। डेली बेसिस में कुछ अलग अलग देती हूँ। एक बहन ने कमेंट किया था कि मैं बहुत कुछ खा पी रही हूँ, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया भी है। तो प्लीज़ अगर आप देख रही हैं तो मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। देखिए, जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए दिखाते हैं ना, तो उस टाइम में ना हम लोग कम से कम 1000 रुपये तक का तो दवा और फीस ये सब तो हो ही जाता है। तो 1000 रुपया तक में जितना तक हो पाता है, एक फ्रूट डेली ही खाइए, अंडा ले लीजिए। अगर अंडा नहीं खाती, नॉनवेज नहीं खाती है तो कोई बात नहीं है, कुछ फल का जूस पीजिए। बीट बहुत ही सस्ता है और बहुत फ़ायदेमंद है, तो बीट हमेशा अपने फ्रिज में ला करके रख दीजिए। 2 दिन बाद मतलब एक दिन आज पी ली है, एक दिन गैप करके उसका बाद। अभी नाश्ता करके उठी हूँ। बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश। सुबह में देखे ही हैं इतना अच्छा धूप हुआ था और अचानक से इतना बारिश होने लगा ना, तो क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोग को दिखाई थी, सुबह में वेदर कुछ और था और अभी वेदर देख सकते हैं पूरा ही चेंज हो गया है। बहुत देरी तक बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। रुकिए, उस वाले खिड़की से आप लोग को एक बार दिखाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश आज था, तो उधर में बारिश तो हो ही रहा है। रिद्धि के लिए ब्रेकफास्ट करा दी हूँ। नाश्ता करने का बाद ही रिद्धि को मैं फल उल देती हूँ। 1-2 घंटा का गैप रहता है, 1 घंटा बाद ही अभी उसको मैं दे रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम उसको सही रखना है। बॉडी को तो सही नहीं रखेगी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, इसी के लिए। तो थोड़ा सा मौसमी नींबू काटी हूँ, एक अंडा बॉईल कर दी हूँ और साथ में है एक केला। तो इस सभी चीज़ों को खाएगी और पढ़ाई भी करेगी। मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। मेरा जो खाना पीना बनाना है उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि बारिश का टाइम में, बारिश होते में ना काम पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना परेशानी होता है ना कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कागज़ लेकर के, डायरी लेकर के सबसे साइन कराना रहता है। ये सब प्रॉब्लम तो होते ही रहता है। तो इधर मैं शिमला मिर्च का सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ। और बाहर में ना देख सकते हैं, जैसे ही बारिश ख़त्म हुआ है, यहाँ पे कुछ कौवे बैठे हुए हैं और रिद्धि बोल रही थी, एक प्रियंका मामी है, एक आरती मासी है और एक तुम हो, मतलब मैं हूँ। तो इन सभी हम लोग तीनों को एक साथ बातें करते हैं ना, तो रिद्धि बोलती है ABP न्यूज़। ए से आरती और बी से तो कुछ नहीं, और पी से मैं, पी से प्रियंका भी हो रही, तो बोलती है ABP न्यूज़ हो तुम लोग। जब भी तुम लोग बातें करने लगती हो ना, तुम लोग का बात ख़त्म नहीं होता है। तो आप ही लोग बताइए कि प्रियंका हम लोग का एकदम हम उम्र है और हम लोग का एक फ्रेंड का जैसा ही है। हम लोग भाभी कभी नहीं मानते हैं, बहन की तरह ही उसको मानते हैं और वो भी हम लोग को बहन की तरह ही मानती है। तो हम लोग में कोई भी बातें रहता है ना, तीनों को एक साथ ही बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, या फिर कहीं जाना रहता है तो जाते हैं। तो ये चीज़ बच्चे लोग को पसंद नहीं आता है, क्योंकि मासी लोग से बातें करना मतलब बच्चे लोग परेशान, मोबाइल तक भी नहीं देते हैं। डुगू तो मोबाइल ही नहीं देता है जब भी मेरा फ़ोन जाता है। तो ये सब होते रहता है। आप लोगों के घर में ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं तो सोचती हूँ कि सिर्फ मेरे ही घर पे होता है। वैसे तो इंस्टाग्राम देखती हूँ तो समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं मासी लोगों से। चलिए, उधर किचन का काम तो हो गया। अभी मैं रूम पे आ गई हूँ, पर्दा लगा दी हूँ। अभी आज ना एकदम से हवा नहीं है, बहुत कम हवा है। बड़े वाले खिड़की से बहुत तेज़ हवा आ रहा है, तो इसलिए इस खिड़की को लगा दी हूँ और आराम से सभी बिस्तर को ठीक करूँगी। आप लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस में बिस्तर को ठीक करती हूँ, इससे मुझे क्या मिलता है।
जब तक मैं पूरे तकिया को, कपड़े लत्ते रहते हैं उन सबको उतार करके बिस्तर को ठीक नहीं करती हूँ ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, चाहे जितना भी हम लोग सेट करके बिस्तर को रखते हैं, फिर भी ना वो घसक जाता है, इधर उधर हो ही जाता है। और लटका हुआ बिस्तर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चारों तरफ से टान टान करके एक बेड को बिछा, मतलब बेडशीट को सेट करके रखते हैं, उस चीज़ का रौनक का बात अलग होता है। और पूरे रूम में एकमात्र बेड ही है, जिसको हम लोग मैसी कर देंगे तो पूरा रूम गंदा लगेगा, और जिसको हम लोग ठीक कर देंगे तो पूरा रूम ही एकदम ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो मुझे तो बेडशीट भी बहुत पसंद है। मैं बहुत सारा बेडशीट रखी भी हूँ और बहुत सारा किसी किसी को दे भी दी हूँ, क्योंकि ना बेडशीट अगर अच्छा रहेगा ना तो देखिएगा आपका मन भी लगेगा बेड को सेट करने में। मैं हर एक कलर का अलग अलग टाइप का मैं बेडशीट को लाती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि हमेशा से वो सेट वाला रहे। 3 तकिया मेरे पास है, एक कोल वाली से, एक पास वाली से, 2 कोल वाली से, एक पास वाली से, तो जिसकी वजह से मैं 3 तकिया का खोली वाला ही बेडशीट को लेती हूँ। और बेसी भाग मेरे पास कॉटन का ही बेडशीट है, तो इन सब को बिछाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बरसात के टाइम में मैंने बोला ही है कि माइक्रो फैब्रिक अगर हम लोग बेडशीट को बिछाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास जस्ट 2 ही माइक्रो फैब्रिक चादर है, तो एक एक करके सब कुछ लूँगी, लेकिन अभी नहीं। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो तो बहुत कुछ मुझे लेना है और बहुत कुछ आप लोग के साथ शेयर भी करना है। तो इस रूम में बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो अभी ना मैं जो कपड़े भगवान के धो करके सुबह में रखी थी, उन सबको अभी मैं इस वाली खिड़की पे ही डाल दूँगी, क्योंकि इधर में ना हवा आता है, तो हवा से ही नेट वाला जो भी कपड़ा रहता है या फिर भगवान का कपड़ा रहता है वो सब तो सूख जाता है। आराम से इन सभी कपड़े को सुखा लूँगी और इन सबको रात को उतारती हूँ। रात को उतारने के बाद से फिर से इसी जगह पे जो मेरा पहले से धोया हुआ कपड़ा है उन सबको डाल देती हूँ। एक बार मैं हड़बड़ी करके कहीं कहीं किसी के पास जा जानते हैं, जैसे कि मेरे साथ होता था जब मैं ससुराल में रहती थी तो टाली का घर था, तो वहाँ पे कपड़े डालने के लिए मेरी सासू माँ ना कहाँ नहीं चली जाती थी कपड़ा डालने के लिए। आज कपड़ा धोई हूँ, आज ही सूखना चाहिए, लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि जितना मेरा जगह है मैं उतना ही दूर में सुखाऊंगी। किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी का जगह चेक करके नहीं सुखाना है कि पहले मेरा सूख जाए, तो ये चीज़ मेरे मन में नहीं रहता है। तो इधर मैं कपड़े को तो डाल दी हूँ, एक तरफ ये वाला खिड़की भी बंद कर दे रही हूँ। अभी मैं रेडी होकर के जाऊँगी जॉब के लिए, टाइमिंग हो गया है। बेड सेट करना, रूम को क्लीन करना, खाना बनाना, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आने के बाद ना जस्ट मैं थोड़ा सा प्याज छानूँगी तो अच्छा लगेगा। तो इधर मैं सभी पर्दे खिड़की लगा दी हूँ। कब बारिश आएगा कोई ठीक नहीं है। रिद्धि को लेकर के मैं जा रही हूँ, प्रियंका के पास दे दूँगी। और जानते हैं मेरे बगल वाली है ना, उनका हमेशा से ये डीजे लाइट जलते रहता है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, हमेशा से जला करके रखती है। कुछ बहुत सारे चूड़ीदार मुझे लेने हैं जो मैं जॉब पे जाती हूँ इसके लिए, बेटी को स्कूल ट्यूशन लेकर के जाती हूँ इसके लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा और दिन जाए उसके बाद मतलब अगस्त में लूँगी मैं, तो यही सोच करके रखी हूँ और आप लोग साथ शेयर भी करूँगी। सभी काम को कंप्लीट करके मैं चली जाती हूँ डेली बेसिस में ही, जब मेरा जॉब रहता है तो जॉब पे। और सुबह का रूटीन तो आप लोग जानते ही है, हर एक हाउसवाइफ का एक जैसा होता है और थोड़ा थोड़ा किसी का बदलाव इसलिए रहता है कि कोई लोग वर्किंग मम होती है, कोई लोग अपने आप में ही व्यस्त रहती है, अपने काम में ही व्यस्त रहती है, तो इस टाइप का। रिद्धि तो अच्छा खासा सामान बना रही है, ग्रीन टॉप भी पहन ली है, चूड़ी भी पहन ली है, अभी मेरा पहनना नहीं हुआ है। ये जो विशाल मार्केट में मैं टॉप ली थी ना, वही वाला है, मेरा और रिद्धि का एक जैसा ही है। मेरा वाला मैं कब पहनूंगी पता नहीं। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। टाटा।